बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लीन स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द फोटोशॉप। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे विंडोज़ हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं। विंडोज़ कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे तमाम मेन्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। और आज हम स्टडी करेंगे अपने इन टूल्स के बारे में कि इन टूल्स का नाम क्या है और इनका यूज़ क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पास कोई सी भी फाइल ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, राइट। इसका अगर कुछ देर के लिए अपने माउस को यहाँ पे स्टेल रखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम अपीयर हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा इसका नाम क्या है। अगर हम कुछ देर तक अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखें इस टूल पे, तो यहाँ पर आपको नीचे तमाम टूल्स शो हो जाएंगे जिनमें रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, इसकी शॉर्टकट की एम है। और इसी तरीके से एक और टूल है एलिप्टिकल मार्केट टूल, इसकी भी शॉर्टकट की एम है। सिंगल रो मार्केट टूल एंड सिंगल कॉलम मार्केट टूल। इस टूल में हमारे पास 4 किस्म के टूल्स हैं, 4 किस्म की सिलेक्शन टूल हैं। ये बेसिकली हमारा सिलेक्शन टूल है। इसके बाद ये मूव टूल है, इसकी शॉर्टकट की एम है। और ये ओनली सिंगल टूल है, राइट। इसके बाद हमारे पास है मैजिक टूल, देखिए मैजिक वांड टूल, इसकी शॉर्टकट की है डब्ल्यू, ये भी सिलेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉलीगोनल लासो टूल, इसकी शॉर्टकट की है एल, और ये भी ज़्यादातर सिलेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है क्रॉप टूल, इसकी शॉर्टकट की है सी। ये सिलेक्शन और क्रॉपिंग, आपके इमेज को सिलेक्ट भी करेगा और क्रॉप भी करेगा, एक ही वक्त में 2 काम होंगे। इसके बाद हमारे पास ये है स्लाइस टूल, इसकी शॉर्टकट की है के। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं एक इसमें डिफरेंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके साथ यहाँ हल्का सा एरो बना हुआ है। मैं मैग्नीफायर करके आपको दिखाता हूँ तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। ये देखिएगा, अब ये जो टूल है इसके साथ आप देखें जो हमारे पास मार्की टूल है, यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर पे एरो बना हुआ है। पॉलीगोनल टूल पे भी एरो बना हुआ है, जबकि मैजिक वांड टूल पे नहीं है, मूव टूल पे नहीं है और क्रॉप टूल पर भी नहीं है। बाकी सब में कॉर्नर पे हर टूल के साथ छोटा सा एरो बना हुआ है। इट्स मीन के हर टूल अपने साथ कुछ मज़ीद टूल्स भी रखता है। जैसा कि आपको मार्की टूल दिखाया था कि इसके अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज़ के सिलेक्शन के टूल्स हैं। इसी तरीके से हर टूल अपने अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ के टूल रखता है। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर टूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो सिर्फ ये 3 टूल्स हैं, मूव टूल, मैजिक वांड टूल एंड क्रॉप टूल, जिनमें मज़ीद अदर टूल्स नहीं हैं, जबकि बाकी तमाम के अंदर डिफरेंट टाइप के मिलते जुलते टूल्स हैं, ठीक है। तो इसे मैं मैग्नीफायर को माइनस किया और इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस भी टूल को सिलेक्ट करते हैं, इनमें से जितने भी टूल्स हैं जो अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जिस भी टूल्स को सिलेक्ट करेंगे तो उस टूल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी इस जगह पर, राइट। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, हर टूल की एक अपनी अलग से प्रॉपर्टी है। तो ये ठीक है, हर टूल की एक अलग से प्रॉपर्टी है, ठीक। तो फर्स्ट करते हैं कि मैं जस्ट इससे सिलेक्ट करता हूँ मार्की टूल को। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही है। जस्ट मैंने इसे सिलेक्ट किया। अगर मूव टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, राइट। ये देखें, जो भी टूल आप सिलेक्ट करेंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी या उसके जो भी हमारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो हम कमांड्स अप्लाई कर सकेंगे वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी, राइट, डिस्प्ले हो जाएंगी या अपीयर्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्की टूल पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मुझे क्या करना है,
मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ इस कार का। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने ये टूल सेलेक्ट किया, लेकिन हमारा जो ये देखें, आपने कैप्स लॉक ऑन या ऑफ का ख्याल रखना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका कैप्स लॉक ऑफ हो। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपका जो कर्सर है वो इस एक नुक्ते की मानद होगा, स्टार की मानद। आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि मुझे मेरा कौन सा टूल सेलेक्ट है। तो अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ होगा तो आप जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी शेप नज़र आएगी आपको। देखें, मैं अगर पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो कर्सर है वो पॉलीगोनल शक्ल में चेंज हो गया। अगर मैं मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा कर्सर की जो शेप है वो मैजिक वैन टूल वाली ही हो गई है। इट्स मीन कि मेरा कैप्स लॉक ऑफ है। अगर मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ तो देखिएगा मैं कोई भी टूल सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे मेरे कर्सर की पॉइंट और जो शक्ल है वो उससे आइडिया नहीं होगा कि मैंने कौन सा टूल सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो फिर आपको ईजी होगा काम करने में। तो ये कमांड बहुत ख़ास है, बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं चलता कि कैप्स लॉक ऑफ है या ऑन है, और हमारे ये क्यों नहीं, जो हमारा कर्सर है उसकी हमारी शेप क्यों नहीं चेंज हो रही, तो वो क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा उसका कर्सर का साइज़ या जो भी सीन होता है पिक्चर। खैर, जब आप ये करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ से सिंपल हम कुछ एरिया, फॉर एग्जांपल मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया और इसे मैं करता हूँ गो टू एडिट एंड कॉपी करता हूँ और इसे मैं एक नई फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ। मैं फ़ाइल का साइज़ कोई सा भी ले लेता हूँ, चलें A4 ही कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। और इसे मैं फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे व्यू में भी पढ़ा था, राइट, फिट ऑन स्क्रीन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मैंने कॉपी किया उसे सिंपल पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इसे पेस्ट करने से पहले मैं कंट्रोल Z करता हूँ। हम क्या करते हैं, अपनी दूसरी फाइल में चलते हैं। एक्चुअली मैंने जो फ़ाइल का साइज़ जो लिया है ना, जो नई फ़ाइल ओपन की है, इसकी रेजोल्यूशन मैंने 300 रखी है, जबकि इसकी रेजोल्यूशन मेरे पास कम है। इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करें और इमेज साइज़ पर आ जाएं। यहाँ से भी आप इसकी रेजोल्यूशन 72 है, इसे हम 300 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। और इसे मैं क्या करता हूँ, गो टू व्यू एंड फिट ऑन स्क्रीन, राइट। अब मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, कुछ एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, और इसे मैं एडिट, कॉपी, और इस फाइल में आ जाता हूँ दूसरे वाली में और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल भी इसकी शॉर्टकट की है, या इसे एडिट पे जाकर पेस्ट कर दें। तो जितना एरिया मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया उतना ही यहाँ से वो क्या हुआ कि कॉपी होकर पेस्ट हो गया। अब देखें कि मुझे क्या करना है, मुझे ये मूव टूल है, फॉर एग्जांपल मैं इस मूव टूल से इसे मूव करना चाहता हूँ। इसे सिलेक्ट करें इस टूल के साथ और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लें, राइट। एंड मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन भी शो कर लूँ, लेयर, विंडोज़ पर जाएं और लेयर्स ऑप्शन को यहाँ पे शो कर लें। जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया तो देखिएगा हमारी हर जो भी चीज़ हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं वो लेयर में आ जाती है। एंड सेकंड वन दिस दैट वी विल वर्क ओनली इन लेयर, ओके। हम जो भी काम करेंगे लेयर में करेंगे, बैकग्राउंड वाली फाइल में हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेयर में काम करने का फ़ायदा ये है, इनके साथ काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई आप चेंजिंग करना चाहें तो फिर आप इजीली कर सकेंगे। अगर आपने काम लेयर्स में किया हो, आपने जो भी काम करना है हर काम लेयर्स की शक्ल में करना है, ओके। तो नेक्स्ट अब मेरे पास क्या है, मैं आपको एक और मूव टूल का इस्तेमाल बताता हूँ कि मूव टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं। ये तो सिलेक्शन था, चलें अभी सिलेक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मूव की तरफ आते हैं। हमने ये सिलेक्शन की, राइट, ये देखें, जैसे ही सिलेक्शन पे क्लिक किया हमने जस्ट यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दिया। और इसमें देखें इसके जो किनारे हैं बिल्कुल शार्प हैं, ठीक है। अगर मैं इसे फिट ऑन स्क्रीन करके थोड़ा सा इतने एरिया को ही सिलेक्ट करके जूम करता हूँ तो ये देखिएगा इसके किनारे शार्प हैं, हार्ड हैं और शार्प हैं बिल्कुल, राइट। हम अपनी दूसरी फाइल में जाते हैं, कंट्रोल टैब इसकी शॉर्टकट की है, एक फाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र होने के लिए कंट्रोल प्लस टैब, राइट। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन, मार्की टूल, यहाँ पे कुछ देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, न्यू सिलेक्शन है, ऐड टू सिलेक्शन है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है और फीदर है। मैं फिल वक्त आपको फीदर का बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा इसी तरीके से रेक्टेंगुलर की ही सिलेक्शन लेता हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस बता सकूँ। और इसकी मैं जो फीदर है जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसे कर देता हूँ 30, ओके, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं अब अगर सिलेक्ट करता हूँ 30 फीदर करने पर, अब दोबारा मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ कि मैंने पहले यहाँ पे फीदर जो कर दिया था 30 px कर दिया पिक्सल। आप देखें जो मैंने सिलेक्शन किया इस वक्त, अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो इसके किनारे क्या हैं, एक तो राउंड हो गए हैं, राइट। और दूसरा जब इस एरिया को मैं कुछ कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो इस फाइल को, और इससे पहले जो मैंने फ़ाइल कॉपी करके पेस्ट की थी कुछ एरिया, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से 30 पिक्सल पर मैंने इसे कॉपी किया, इसका फीदर 30 px रखा मैंने। और दूसरी फाइल में चलता हूँ, कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V कर दें या एडिट पे जाकर पेस्ट कर दें। और यहाँ पे देखें, हम इसे मूव टूल को पकड़ते हैं और इसे यहाँ पे रख लेते हैं दोनों को। अब देखना ये है दोनों को, थोड़ा सा ये जूम टूल है, इस पर सिलेक्ट करते हुए से इन दोनों को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करें, सॉरी, इस पर इसे क्लोज़ करके मैं इसे भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। ये देखिए जैसे मैंने जूम टूल सेलेक्ट किया, ये जूम टूल की सारी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। फिट ऑन स्क्रीन करना है, एक्चुअल पिक्सल कर दें, यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन कर दें, प्रिंट साइज़ पे ले आएँ, राइट। जूम करना है तो इसे यहाँ से पकड़ें और जूम कर दें, ठीक है। माइनस अगर ये करेंगे तो फिर क्या होगा, जूम कम होना शुरू हो जाएगा, इस तरह जूम इन एंड जूम आउट जैसे होता है, राइट। तो यहाँ प्लस पे करें तो जूम इन हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये जो हमने सिलेक्शन की थी विदाउट एनी फीदरिंग की, और जब ये सिलेक्शन की यहाँ पे मैंने फीदर कर दिया 30, तो क्या हुआ कि एक तो इसके किनारे थोड़े से कर्व में हैं, गुलाई में हैं, और बिल्कुल इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल शार्प नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, राइट। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी सिलेक्शन और करते हैं यहीं पे। फॉर एग्जांपल मैं एलिप्टिकल मार्कर टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये लें, इस शेप में ले लेते हैं हम, बेजली शेप में, और इसका पिक्सल 30 है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, मैं इस वक्त आपको समझाने के लिए 15 कर लेते हैं, चलें 15 पिक्सल्स, एंड ये हमने ले लिया और इसे एडिट पे गए, कॉपी किया, एंड यहाँ पर कंट्रोल 0 फिट ऑन स्क्रीन, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। मूव टूल सेलेक्ट करते हैं। मूव टूल हमारे इमेज को, पिक्चर को मूव करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। मूव टूल का यूज़ इतना है। ये देखें, आप देख लें कि इसमें भी हमने क्या हुआ कि वहाँ पे 30 पिक्सल थे, यहाँ पे 15 पिक्सल हैं और यहाँ पे 0 पिक्सल है। तो ये अगर आपने किस तरीके से कॉपी, आपको कैसा आपका इमेज चाहिए, जिस हिसाब से आपको इमेज चाहिए उस हिसाब से आपने क्या करना है, कर लेना है, कॉपी या पेस्ट। फीदरिंग कितनी देनी है, आपने किनारे सॉफ्ट रखने हैं या हार्ड रखने हैं। अगर हार्ड रखने हैं तो फीदर 0 होगा, अगर आपने किनारे अपने इमेज के सॉफ्ट करने हैं तो उस हिसाब से आपने फीदरिंग दे देनी है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जो भी होगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट मेरे पास है जी सिंगल रो मार्कर टूल। यस, इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं इस पेज को बॉर्डर देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सिंगल, इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें, वन एंड नो पेजेस वर मोर देन 50% सिलेक्टेड, द सिलेक्शन एज विल नॉट बी विजिबल। ओके, इसे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा हमें। और अब हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सिलेक्शन। इसे मुझे 0 करना होगा। जो हमारे पास फीदरिंग वैल्यू है इसे 0 रखेंगे। ये देखें, ये सिलेक्शन यहाँ पे हल्की सी आपको नज़र आ रही है। तो
जूम करने पे नहीं आ रही। अगर तुम्हें बिल्कुल माइनर सी सिलेक्शन है, जो फील नहीं हो रही, अगर इसे मैं फिट ऑन स्क्रीन रखूँ तो ये आपको विजिबल हो रही है। तो हम इसी पर ही काम करते हैं और यहाँ पे स्ट्रोक पे एडिट एंड स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इसकी विड्थ एक्चुअली 1px, इसकी विड्थ कितनी है 1px, राइट। तो हम इसे क्या कर देते हैं 15px कर देते हैं। हम जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं उसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर ले लेता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। इनसाइड लगाना है बॉर्डर, सेंटर में लगाना है या आउटसाइड पे लगाना है, किस मोड में लगाना है, मोड हम वही रखते हैं नॉर्मल जो है कंडीशन। ओपेसिटी कितनी रखनी है 100% है और इसे ओके कर देते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने ओके किया, अगर मैं यहाँ से जूम करूँ अब आपको वो लाइन जो हमने बॉर्डर लगाया अब नज़र आएगा, राइट। ये बेसिकली जो है बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए होता है, पेज बॉर्डर लेफ़्ट राइट या बॉटम टॉप, इस तरीके से। अगर हम कॉलम वाइज बॉर्डर लगाना चाहें तो हम सिंगल कॉलम मार्किंग टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये सिलेक्शन हो गई और इसी तरीके से हम चले जाएंगे अब एडिट पे और गो टू स्ट्रोक एंड यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर लें, जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें। तो यहाँ पे हम चलते हैं रेड पे और मैं इस पर रेड कर देता हूँ, रेड बॉर्डर चाहिए और यहाँ पे हम 50 पिक्सल्स बढ़ा लेते हैं, 50 कर लेते हैं इस वक्त और ओके कर देते हैं। ये देखें 50 पिक्सल लगाने पे अब दोनों का डिफरेंस आपके सामने है कि एक तरफ हमारे पास 15 पिक्सल्स की लाइन है और दूसरी तरफ 50 पिक्सल्स की, राइट। इस तरीके से हम कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी दबा दें या फिर साइड पे क्लिक कर दें, रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करें और साइड पे क्लिक कर दें कहीं पे भी, तो ये सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने इलेक्ट्रिकल रेक्टेंगुलर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मैं दूसरी फाइल में जाऊं, जैसे मैं थोड़ा सा नॉर्मल करता हूं, अब मैं इस फाइल पे आ जाता हूं, कंट्रोल डी शॉर्टकट की जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए। हम मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं, ओके, और इसे मैं माउस के साथ पकड़ के ड्रैग करता हुआ यहाँ पे दूसरी फाइल में ला के छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही छोड़ा यहाँ पे फिर देखिएगा एक नई लेयर क्रिएट हो गई, ठीक है, ये देखें। तो मूव टूल इस तरीके से काम करता है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है सिलेक्शन लासर टूल, पॉलीगोनल लासर टूल, मैग्नेटिक लासर टूल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन फाइल्स को बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ओके। हम क्या करते हैं कोई और नई फाइल ओपन करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं एक फ़ाइल और ले लेते हैं, यही ले लेते हैं आज फिर। इसे मैक्सिमाइज़ करें और विंडो फिट ऑन स्क्रीन कर दें, यहाँ पे व्यू एंड फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल 0 इसकी शॉर्टकट की है। ये बेसिक सिलेक्शन टूल्स हैं, ये भी हमारा सिलेक्शन टूल है, इसे हम कहते हैं लासो टूल। लासो टूल इसकी शॉर्टकट की है L, इसके बाद इसके नीचे है पॉलीगोनल लासो टूल, इसकी शॉर्टकट की भी L है। इसके बाद मैग्नेटिक लासो टूल, इसकी शॉर्टकट की भी L है। अब इन तीनों की काम एक ही है, सिलेक्शन, लेकिन इनकी सिलेक्शन डिफरेंट टाइप की होती है। तो फर्स्ट हमारे पास लासो टूल है, इसकी सिलेक्शन पे बात करते हैं। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें फ़र्ज़ करें मैं इसकी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि मुझे सिंगल क्लिक अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए अपने मैंने सिलेक्शन एक ही क्लिक में सिलेक्ट करनी है, मुझे कहीं पे भी रिलीज़ नहीं करना माउस को, ठीक है ना। अगर मैं अपने माउस को रिलीज़ कर देता हूँ तो क्या होगा, सिलेक्शन वहीं पे हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी, बाकी सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन मैंने एक ही क्लिक में, देखिए मैंने माउस के साथ एक ही लेफ़्ट क्लिक प्रेस की हुई है और मैं अपनी पिक्चर को सिलेक्शन मोड में लेके आ रहा हूँ। ये देखिए मैं अपनी पिक्चर की बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ पे लाकर अब हमने छोड़ देना है। तो ये देखिए ये इसकी सिलेक्शन हो गई। यहाँ पे नई लेयर ऐड कर लेते हैं हम,
ठीक है। इसमें हम कोई सा भी बैकग्राउंड कलर फिल कर लेते हैं, एनीवन जो नॉर्मल बैकग्राउंड होता है चलें वही कर लेते हैं फिलहाल। और इसे मैं फिल कर देता हूँ बैकग्राउंड को इसके साथ। ओके, इसी सिलेक्शन को मैं यहाँ पे हमने पहले भी किया हुआ था, सेव सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और इसे हम नेम दे देते हैं ए का और ओके कर देते हैं। ठीक है, हमारी ये सिलेक्शन यहाँ पे सेव हो गई। ओके, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म की। हम चाहते हैं कि हमने जो लेयर 1 किया इस पूरी लेयर के ऊपर क्या हो कि यही कलर फिल हो जाए, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें, पूरी लेयर पे आ गया। राइट, हम अब बैकग्राउंड हमारी ये है, इस पर भी डबल क्लिक करें और इसे लेयर में कन्वर्ट कर लें। क्या हुआ कि हमारी पिक्चर अब हाइड हो चुकी है, जबकि इसके ऊपर हमारे पास ये ब्लू कलर की लेयर है। तो हमें क्या करना है, पिक्चर टॉप पे ले आते हैं, राइट, और लेयर नीचे चले जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गो टू सिलेक्ट एंड लोड सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, जो हमने सिलेक्शन की थी ए के नाम से, और इसे ओके कर देते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये सिलेक्शन हमने यहाँ पे की थी और इसे हमने यहाँ से डिलीट कर दिया लेयर 0 में। इस तरीके से अगर आप देखें तो हम अपने, ये मैंने जल्दी में किया और सिंगल क्लिक किया। अब देखें ये सिंगल क्लिक किया हमने, इसमें क्या हुआ कि हमारी इतनी फिनिशिंग नहीं है। ठीक है, अगर हम, लेकिन समटाइम्स हमें कुछ ऐसी लोकेशंस आ जाती हैं काम करने के दौरान कि जहाँ पे हमें सिंगल क्लिक के साथ ही सारी सिलेक्शन करना होती है, तो वो नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको जस्ट बता रहा हूँ अभी मैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगोनल लासो टूल, राइट। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, आल्ट कंट्रोल Z। ये देखें बस, ठीक है। जहाँ तक इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और अब हम क्या करेंगे, पॉलीगोनल लासो टूल, इसमें सिलेक्शन बहुत इजी है और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करें और हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से ये सिलेक्शन करें और माउस के साथ धीरे 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 आप सिलेक्ट करते जाएं और क्लिक करते जाएं, लेफ़्ट क्लिक करते जाएं। ये देखें इतना एरिया मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया और लेफ़्ट क्लिक कर दिया। यहाँ से फिर मैंने माउस के साथ यहाँ तक फिर क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, क्लिक कर दिया। इस तरीके से आप अपने इमेज को ईज़िली सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और इससे काफ़ी अच्छी सिलेक्शन होगी। लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल एक्यूरेट प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास तो वो माउस भी नहीं है। एक्चुअली मैं जो माउस यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप का ही यूज़ कर रहा हूँ, और लैपटॉप का माउस आई थिंक मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता यूज़ करना। जो ओरिजिनल माउस हो अगर मेरे हाथ में तो फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से इसकी सिलेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन फिल वक्त आपको समझाने के लिए मैं जस्ट, ठीक है ना, ये देखें, इसे हम ये यहाँ से बस कहीं पे भी क्लिक करते हैं, ऊपर जाकर ये देखें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, और ये फ़र्ज़ करें हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें, और यहाँ पे इसे इसके साथ ला के मिला दें या यहाँ करीब ला कर इंटर कर दें, तो क्या हुआ, हमारी ये सिलेक्शन हो गई। इसमें हम क्लिक बाय क्लिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पॉलीगोनल लासो टूल में क्लिक बाय क्लिक सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि इससे पहले जो लासो टूल है उसमें हम विद सिंगल क्लिक हमें सिलेक्शन करनी होगी। इसे मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और अगर हम इसे देखें, अब जो पहले हमने सिलेक्शन की थी उसकी निस्बत ये कुछ बेहतर है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसे भी फिर आल्ट कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लासो टूल। अगर आप इसमें भी फील करें कि नहीं मुश्किल है मुझे सिलेक्शन करना, तो ये मैग्नेटिक लासो टूल है। जस्ट आपने एक जगह पे क्लिक करना है और अपने माउस को मूव करते जाना है। जैसे जैसे आप माउस मूव करेंगे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करता जाएगा। देखें ये खुद ब खुद, ये मैंने जस्ट फर्स्ट क्लिक किया और आफ्टर मैंने अपने माउस को मूव करना शुरू कर दिया। जस्ट मैं पिक्चर के साथ साथ जिस एरिया को मुझे सिलेक्ट करना है उसके साथ साथ अपने माउस को मूव कर रहा हूँ, और ये देखिए कि आपके सामने ये सिलेक्शन खुद ब खुद हो रही है, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, ये लें और यहाँ पे एंटर कर दें। इस तरीके से भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसे डिलीट करें और आपकी जो पीछे बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा रह जाए तो इतना एरिया आप जो है ना अलहदा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल।
लासो पॉलीगोनल मैग्नेटिक लासो टूल हमने स्टडी किया, एंड दिस वन रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल मार्की ये भी स्टडी किया हमने। मूव टूल भी किया, और मैजिक वान टूल। मैजिक वान टूल क्या चीज़ है? मैजिक वान टूल ये भी बेसिकली सिलेक्शन टूल है। आप किसी भी एरिया को, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा? ये ऑटोमेटिकली मैजिकली ये सिलेक्ट करेगा उन कलर्स को जो सेम कलर्स हों, राइट। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिएगा, जस्ट मैं इस यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूँ माउस के साथ, तो ये जितना भी इस कलर का एरिया है ये उस पर इसने खुद ब खुद उसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, राइट। ये देख रहे हैं, अगर इसे थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको इतना एरिया, जो एरिया इसी कलर का था उसने उस एरिया को ही सिलेक्ट किया। अगर फ़र्ज़ करें हमने इसके लिप्स को सिलेक्ट करना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, सेम कलर है तो ये यहाँ से ये सिलेक्ट करेगा उतने एरिया को जो सेम कलर होगा, राइट। अब यहाँ पे सिलेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ और भी है। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है ऐड टू सिलेक्शन। अब क्या है कि मैंने पूरे लिप्स सेलेक्ट करने हैं, लेकिन वो एक वक्त में थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करता है, बाकी नहीं कर रहा, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें और देखें ऐड टू सिलेक्शन, दूसरी जो सिलेक्शन थी वो इसमें ऐड होती जा रही है। तो इसके लिप्स ये सारे सिलेक्ट हो गए इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम लिप्स का कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ऐड टू सिलेक्शन के साथ इसके लिप्स सारे सिलेक्ट हो गए, राइट। हम यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैजिक वान टूल की कुछ टॉलरेंस है। जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस होती है 32 होती है, और ये भी सिलेक्शन में आप इसकी टॉलरेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एरिया सेलेक्ट करना है ज़्यादा तो इसकी टॉलरेंस बढ़ा लें, अगर कम एरिया सेलेक्ट करना है, कम लाइट कलर सेलेक्ट करने हैं तो टॉलरेंस कम कर लें। तो इस हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा करके आप देखिएगा तो आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा टॉलरेंस का। अगर आप सिलेक्शन और ज़्यादा डीपली सिलेक्शन करना चाहते हैं तो टॉलरेंस बढ़ा लें, अगर लाइट सिलेक्शन करनी है तो कम कर लें। नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होती है वो 32 होती है, इसे आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ये टॉलरेंस, राइट। तो इसी तरीके से अगर ये मैजिक वान टूल है, इस पर मैं बात करूँ, सॉरी रेक्टेंगुलर पे, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलता हूँ। मैं नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखें, और इसे हम कर लेते हैं फिट ऑन स्क्रीन कंट्रोल 0, और यहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्शन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने सिलेक्शन की, ओके, और इसमें मैंने कोई सा भी कलर फिल कर दिया, ये वाला, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, ये बैकग्राउंड में ही कर लिया। ये ऐसा नहीं करना, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ कल, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक नई लेयर ऐड कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कलर फिल करता हूँ। हमने जो भी काम करना है न्यू लेयर में करना है, ओके। नेक्स्ट मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, लेयर 2 के नाम से ऐड हो गई, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी यहाँ से फीदरिंग थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से मैं फीदरिंग कर लेता हूँ 15 और ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा मैं फिर बॉक्स लेता हूँ। ये देखें इसके जो किनारे हैं वो अब क्या हैं, एक तो कर्व हैं और दूसरा इसका जो देखें, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आपको गाइड करने के लिए दोबारा मैं थोड़ा कर रहा हूँ। अब इसके क्या हैं, एक तो कलर बिल्कुल थोड़े से आप देखें लाइट हो गए हैं, और इसके जो किनारे हैं वो सॉफ्ट हैं, जबकि इसके किनारे क्या हैं, शार्प हैं, और ये बिल्कुल गोलाई में भी हैं, ठीक है। कंट्रोल D, ये डिफरेंस है, राइट। अच्छा, इसमें एक और काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये सिलेक्ट किया, हमने ये सिलेक्शन कुछ एरिया मैंने सेलेक्ट किया, और मैं चाहता हूँ, अच्छा इसे मैं फीदरिंग पहले यहाँ पे 0 कर दूँ, नॉर्मल हो जाएगी, राइट। एंड यहाँ से हमने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ मज़ीद सिलेक्शन ऐड करनी है, तो हम ये टूल यूज़ करेंगे। ये देखें ऐड टू सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर दें। अब जो भी हम सिलेक्शन करेंगे वो इसके अंदर होती जाएगी, ठीक है ना। हम इसके ये स्टेप बना रहे हैं, फर्ज करें स्टेयर्स बना रहे हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं, ये देखें वो सिलेक्शन इसके अंदर ऐड होती जा रही है, ठीक है ना। इसके अंदर भी आप अगर चाहें तो कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो नई लेयर में यहाँ पे ऐड कर लूँ ताकि जब मैं कलर फिल करूँ तो मेरे नई लेयर पे फिल हों। तो अगर मैं ये किया कलर है, ये हमारा है पेंट बकेट टूल, इसे सिलेक्ट करते हैं और इस पर ये देखें
एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये कौन सा टूल है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसे सिलेक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को, और यहाँ से क्या करते हैं हम अपनी सिलेक्शन को, ये देखें सब्ट्रैक्ट होगी हमारी सिलेक्शन, वो सब्ट्रैक्ट हो गई, तो उसमें से माइनस हो जाएगी, जो सिलेक्शन हम करेंगे वो माइनस हो जाएगी। फर्ज करें ये मैंने सिलेक्शन की, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, अब एक नई लेयर ले लेता हूँ, जस्ट सिलेक्शन करें, ये देखें ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मेरी कुछ सिलेक्शंस माइनस हो जाए, मुझे इतनी सिलेक्शन माइनस करनी है, इतनी जो एरिया मैं सिलेक्ट करूँगा वो माइनस हो जाएगा, राइट। इसमें भी हम कलर फिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट भी यही है कि जितना एरिया मैं सिलेक्ट करूँगा वो मेरे पास रह जाएगा और दूसरा एरिया फिनिश हो जाएगा। ये देखें ये इंटरसेक्ट हो गया। और इस तरीके से ये फीदर्स हैं, स्टाइल्स हैं। इसी तरीके से ये मूव टूल है, ऑटो सेलेक्ट लेयर। देखें इस वक्त हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लेयर हैं, राइट। इसमें भी मैं कलर फिट कर देता हूँ, कलर चाहे चेंज कर लें थोड़ा सा ताकि आपको, और ओके कर दें एंड ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे कितनी लेयर हैं, 4th लेयर हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमने किसी भी लेयर को, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये लेयर है ना, इस लेयर को मैं मूव करना चाहता हूँ, इस वाली को। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें ठीक है। अगर हम इससे फ़र्ज़ करें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेयर को मूव करना चाहता हूँ, लेकिन वो मूव हो रही है दूसरे वाली लेयर, क्योंकि वो इस वक्त लेयर नंबर 2 में है, इस लेयर में। लेकिन मैं मूव करना चाहता हूँ लेयर 3 को, इस वाली को, लेकिन नहीं हो रही। ऑटो सेलेक्ट लेयर का काम करता है कि अगर आप ऑटो सेलेक्ट लेयर पे क्लिक रखें तो आप जिस भी लेयर पे हों, किसी भी लेयर पे हों, तो जस्ट आपने उसे सिलेक्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली मूव होना शुरू हो जाएगी। देखें जिस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे आप ऑटोमेटिकली आप वहीं पे चले जाएंगे। ऑटो सेलेक्ट लेयर का ये फ़ायदा है। अगर आपका ऑटो सेलेक्ट लेयर नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से बार बार लेयर को सिलेक्ट करना होगा। आप लेयर 4 में तो आपको लेयर 1 पे जाकर उसे सिलेक्ट करना होगा, फिर जाके सिलेक्ट करेंगे लेयर 1 को, फिर वो लेयर 1 मूव होगी, राइट। अगर लेयर 4 में जाना फिर दोबारा आप लेयर 4 को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर लेयर 4 सिलेक्ट मूव होगी। लेकिन अगर आप ऑटो सेलेक्ट लेयर पे क्लिक रखते हैं तो क्या होगा कि जिस लेयर पर भी हो आपने जस्ट उसे सिलेक्ट करना है और आपकी वो लेयर मूव होना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लेयर सिलेक्ट हो जाती है। और शो बाउंडिंग बॉक्स क्या है, ये भी फ्री ट्रांसफॉर्म का काम करता है। हम किस शो बाउंडिंग बॉक्स के ज़रिए से क्या कर सकते हैं कि अपने इमेजेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टेक्स्ट को, इमेजेस को, किसी भी चीज़ को हम उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं शो बाउंडिंग बॉक्स के ज़रिए। और इसे अप्लाई कर दें, इसका साइज़ बढ़ा दिया मैंने, राइट। तो इसी तरीके से ये ऑलरेडी आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी फीदरिंग है, विड्थ है, एज कंट्रास्ट वगैरह वगैरह सब कुछ। इसी तरीके से मैजिक वॉन्ड टूल है, इसमें टॉलरेंस होती है। और ये क्रॉप टूल है, इससे भी स्टडी आज ही कर लेते हैं। चलें, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एरिया क्रॉप करना चाहता हूँ, मुझे जस्ट ओनली दिस वन, आई नीड दिस वन ओनली, ओके। मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए। मैं इसे क्रॉप टूल को सिलेक्ट रखता हूँ। इसे जो है यहाँ से इसकी जो है इस वक्त विड्थ 1.5 इंच है, 2 इंच इसकी हाइट है और रेजोल्यूशन 72 है। मैं इस तमाम को क्लियर कर देता हूँ नॉर्मल, और मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए। मैं इस एरिया को बल्कि सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वन को, ओके। और क्या कर देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। तो हुआ क्या, तो बाकी सब का सब एरिया क्या हुआ, क्रॉप हो गया। लेकिन ये जो एरिया था ये मेरे पास बच गया। इस तरीके से आप अपने एरियाज़ को क्रॉप कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर देखें तो इनमें कुछ भी नहीं है, नो पिक्सेल्स वर सिलेक्टेड, राइट। इसके अंदर जो कुछ भी था वो क्रॉप हो गया। 4th लेयर में भी जो कुछ भी था वो क्रॉप हो गया, नो पिक्सेल्स वर सिलेक्टेड, राइट। लेयर्स मौजूद हैं लेकिन इनके अंदर जो डाटा था वो क्रॉप हो गया। ओनली हमारे पास जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो हमारे पास बाकी रह गया। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हमने सिलेक्शन टूल्स, मूव टूल्स और क्रॉप टूल के बारे में स्टडी किया। तो मैं दूसरी फाइल में चलता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। यहाँ से हम देखें कुछ एरिया में क्रॉप टूल का ही दोबारा बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से मुझे इतना एरिया सिर्फ सेलेक्ट करना है, ओके।
बाकी का एरिया मुझे नहीं चाहिए। जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दें, बाकी एरिया रिमूव हो जाएगा। तो ये क्रॉप टूल का काम होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने टूल्स को स्टडी किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 टूल्स को स्टडी किया और काफ़ी डिटेल के साथ किया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।